नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। इस वक्त हम अरविंदर सिंह लवली जी के निवास स्थान पर है। यहाँ पे आज सफाई अभियान का आरंभ किया गया है। कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंची थी, हमारे साथ युवाओं से बात करी। तो लगातार सफाई अभियान चलने के बावजूद भी इतना कार्य होता है। मुख्यमंत्री आपके विधानसभा में कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है दिल्ली में दिल्ली की सफाई करने का। तो उसके तहत जो है गांधीनगर में भी हमने शुरू कर रखा है। हमारी निगम पार्षद प्रिया कंबोज जी, नीलम जी और तीसरा वार्ड जहां हमारे काउंसलर नहीं है वहां पे हमारे मंडल अध्यक्ष और बाकी सब लोग मिलकर सफाई का काम चलाएंगे। ऑलरेडी जो है हमने आज आज़ाद नगर में सफाई अभियान चलाया और उससे पहले जो है प्रिया जी ने राजगढ़ के अंदर सफाई अभियान चलाया। नीलम जी ने जो है कांति नगर के कम्युनिटी सेंटर की सफाई करने का अभियान चलाया। इसी तरीके से कल हमारी निगम पार्षद जो है मार्केट सुभाष रोड मार्केट एसोसिएशन के साथ सुभाष रोड मार्केट में सफाई अभियान चला रही हैं। परसों मैं प्रिया जी के साथ महावीर स्वामी पार्क जा रहा हूँ, वहाँ का जो है हम सफाई अभियान चला रहे हैं। हमारे जो राजेश शर्मा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो कल जो है अजीत नगर पटवारी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ का सफाई अभियान चला रहे हैं। फिर जो है शास्त्री पार्क और सीपीए ब्लॉक का जो है कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारे जो निगम पार्षद हैं उन्होंने कौशिकपुरी का प्रोग्राम रखा हुआ है कल का। तो हमारी कोशिश है, क्योंकि बारिश का टाइम है, अभी सड़कें टूटी हुई हैं गांधीनगर की, ऑलरेडी उसके लिए बजट दिया है। मुझे उम्मीद है बारिशें ख़त्म होने के बाद गांधीनगर में सड़कों का काम शुरू होगा। पूरे विधानसभा की सड़कें बननी है। अजीत नगर की स्थिति हमारे ख़राब है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कैलाश नगर धर्मपुरा की स्थिति ख़राब है, उस पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। शास्त्री पार्क में मेन गैस गोदाम की रोड बननी है। बुलंद मस्जिद के अंदर सारी सड़कें बननी है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे ही बारिशों का मौसम खत्म होगा, ऑलरेडी बजट दे दिया, टेंडर वगैरह के प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों में गांधीनगर में तेज़ी से विकास के कार्य शुरू होंगे। दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसने स्थानीय अखबारों के लिए कोई अच्छी नीति नहीं बनाई थी। अभी आप सरकार में, आप सबसे बड़ी बात है आपको ज़मीनी हकीकत मालूम होती है, तो आप उनके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। और अखबारें जो हैं वो लोकतंत्र के अंदर उनका बड़ा चौथा स्तंभ हम इसीलिए कहते हैं। उनकी आवाज़ ठीक से उठे, लोगों की बात को सही लेके आएँ। और किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए भी ये ज़रूरी है, कोई परफेक्ट नहीं होता। अखबारों के माध्यम से ही, लोगों से के मिलने के माध्यम से ही जो है हम लोगों को पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। कई समस्याएं जो हमसे अनदेखी रहती हैं, उसमें अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए मैं तो मीडिया और अखबारों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। अभी विट्ठल भाई हाउस में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, 2 दिन आपको मौका मिला मेजबानी करने का पूरे हिंदुस्तान का, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा। विट्ठल भाई पटेल इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं और उनके 100 वर्ष की शताब्दी का कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा में 2 दिन तक बना और देश के तमाम स्पीकर्स उसमें रहे। तो वो हमारे लिए, सबके लिए प्रतिष्ठा का जो है वो प्रश्न था। और निश्चित रूप से हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस विधानसभा भवन में बैठते हैं जो विधानसभा भवन एक समय पे देश की पार्लियामेंट था। वहाँ पे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, इस तरीके के लीडर जो है जिस विधानसभा के अंदर बैठे हों, सरदार पटेल बैठे हों, तो निश्चित रूप से उस स्थान की अपनी महत्वता है। अरविंदर सिंह लवली उस विधानसभा में है, ये एक लंबी चीज़ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी और से, मेरे दिल्ली प्रशासन की ओर से। ये जानते हैं क्या कहना है सर? लवली जी ने कहा कि आप उनके साथ रहेंगे और आपके क्षेत्र में दौरा करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान आज से चालू हो गया, पहले भी हो रहा था और आज से युद्ध स्तर पे सफाई अभियान चालू होगा। आप देख रहे हैं बारिशें भी हो रही हैं। लवली जी ने कहा ना कि आप समस्या होगी पूरे क्षेत्र में। आज हम जाके घर घर जाके, गली गली जाके, जो मोहल्ले में ज़्यादा दिक्कत है वहाँ हम सफाई अभियान करेंगे। उसी कड़ी में कल कौशिकपुरी में हमारा सबसे पहले चालू है। आज हमने जो शंख बजा दिया सफाई अभियान का, यहीं अरविंदर सिंह लवली जी के ऑफिस से बना दिया। कल हम 10 बजे अजीत नगर में रहेंगे, पटवारी मंदिर के पास हमारा पटवारा रहेगा सफाई अभियान का। उसके अगले दिन हम कैलाश नगर से रहेंगे, उसमें सारे निगम पार्षद वगैरह सब रहेंगे, सुरेंद्र शर्मा जी वगैरह सारे रहेंगे। और एक अच्छा ही कार्य आप देखेंगे, क्योंकि गांधीनगर आपने देखा है ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है सफाई की। उसके लिए आज लवली जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सब मीटिंग में सारे सफाई कर्मचारियों को और सारे अधिकारी साहब थे, उन्होंने स्पेशल ये कह दिया है कि भाई कहीं पे भी कोई दिक्कत ना है, जहाँ दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं। तो हम कल से युद्ध स्तर पे ही लग जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी सबसे पहले हम सफाई अभियान कल वहीं से शुरू करेंगे, जिससे लोगों को दिक्कत ना है।
और लवली जी ने ये कह भी दिया है कि ये सफाई अभियान शुरू तो आप कर रहे हो, पर ये बीच में ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये हफ्ते आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि आज आप शुरू कर दें और कल ये खत्म। इसे कहते हैं अनुभव। लवली जी ने कहा कि आज आप जाके देखिए कहाँ क्या क्या समस्या है, और मैं साथ रहूँगा समस्याओं का निवारण करने के लिए, पर इस पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अब हमारे साथ अधिवक्ता संजीव तोमर जी हैं, जो ये है कि 10 साल में जो दिल्ली का बुरा हाल हुआ है, जो कूड़े का ढेर दिल्ली बन गई है, उससे निजात पाने के लिए जो मुख्यमंत्री साहब ने जो ये अभियान शुरू करा है वो अब गांधीनगर पहुंच गया है। वो अभियान आज से लवली जी ने शुरू करा है अपने नाम निवास स्थान से, और वो पॉइंट चिन्हित किए जा रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी है, उन गंदगी को धीरे धीरे हटाया जाएगा। और जैसे स्वच्छ भारत का सपना प्रधानमंत्री ने लिया और सीएम साहब ने दिल्ली को स्वच्छ करने लिया, उसी तरह लवली जी ने गांधीनगर को स्वच्छ करने का बेड़ा उठाया है। और इसी कड़ी में कल से एक अभियान जोरों शोरों से तेज़ी से शुरू हो रहा है, और गांधीनगर को और जैसे बाकी पोस्ट हैं उनसे बराबरी ना करके कम से कम उसकी राह में शुरुआत तो करने का एक बेड़ा उठा रहे हैं, जिससे कि लोग अपनी समस्याओं से निजात पा सकें, कूड़े से निजात पा सकें, नाली भरी से जो गंदगी फैली हुई है सड़कों पर उससे निजात पा सकें, और गांधीनगर भी स्वच्छ भारत के अभियान में एक अपना योगदान थोड़ा सा दे सकें। तो मतलब कि चारों वार्डों में हम लोग काम करेंगे। वार्ड नंबर 13 की जिम्मेदारी लवली जी इनको दी गई है। क्या कहा गया, क्या निर्देश है? देखो जी, स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी की देन है कि, और दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी हैं सीएम, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता इस फील्ड में उतर चुका है। आज लवली जी ने भी सफाई अभियान में भाग लिया है, और जैसे कि हमने समुदाय भवन की सफाई करी, पेड़ लगाए, और जो पार्टी के काम को करते हैं आगे एक मैसेज छोड़ते हैं कि पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ के काम करे। कल हम पटवारी मंदिर साफ करने वाले हैं, उसकी गलियां साफ करेंगे, फिर शास्त्री पार्क के अंदर एक समुदाय भवन है उसकी सफाई करेंगे। चंद्रपुरी में हमने एक शौचालय था उसकी हमने सफाई करी है निगम प्रत्याशी को साथ लेकर भरतपुरी जी को, और ये काम हमारा चल रहा है काफ़ी दिन से, और ये चलता रहेगा रेगुलर। सबका साथ सबका विकास, ऐसा नारा हमारे नरेंद्र मोदी जी का है, और लवली जी के मार्गदर्शन में कार्य हो रहे हैं, ये सफल होगी। गोपाल नाथ करण, मेरी दिल्ली मेरे संत अरविंदर सिंह लवली जी से।